नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम ऐसे लोगों से, ऐसे मेहमानों से आपको रूबरू करवाएंगे। जैसे कि आपको पता है, दुनिया में हर कोई एक ज़िंदगी जीता है कुछ मुकाम हासिल करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग मुकाम हासिल कर पाते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते। लेकिन ये तो आपने सुना होगा कि लड़कियां और लड़के, जिसमें समाज में देखा जाता है कि लड़के इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अग्रणीय पाए जाते हैं और बेटियों को कहीं ना कहीं हम उतनी शिक्षा या उतनी फ्रीडम नहीं दे पाते, जिसके चलते वो इन मुकामों को हासिल करने से कहीं ना कहीं चूक जाती हैं। अगर बेटियों को भी सही दिशा और सही फ्रीडम, सही एक करियर पाथ हम दें तो वो भी लड़कों से कम नहीं। तो आज हम आपको ऐसे ही एक बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है कनिका और जिन्होंने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी, हम आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार कनिका जी। थैंक यू। कनिका जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ। कनिका जी, कितनी एज होगी आपकी? मेरी 21। कनिका जी, एजुकेशन क्या है आपकी? मैं ग्रेजुएटेड हूँ बीएससी नॉन मेडिकल से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अब मैं बीएड कर रही हूँ शासक नामजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा से। जी। कनिका जी, आप एक बैचलर डिग्री कर चुके हैं और आप एजुकेशन डिग्री करने में अभी आपने एडमिशन ली है। तो बहुत कनिका जी, देख के बहुत खुशी हुई कि आप एक बेटी होते आपने अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो जी, इसके बारे में आप बताओगे, ये कैसे आपके दिमाग में आया ऐसा रिकॉर्ड बनाने के लिए? ये मैक्सिमम ट्वीट्स इन वन डे टाइटल में मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स में 656 ट्वीट करे हैं। और वो जो ट्वीट्स हैं पॉजिटिविटी को लेके, मेडिटेशन को लेके, गुड थॉट्स, सरमन्स अच्छे जो उनके ऊपर ही करे थे। जी। तो जैसे कि आपने ये रिकॉर्ड बनाया, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, तो इसमें आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या क्या चैलेंज आपने फेस करे? सबसे पहले तो ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं ट्वीट्स कर रही हूँ, मेरी इतनी लिमिट होगी या मैं इतना कुछ करूँगी। बस साथ साथ ही मैंने कंटेंट बनाए थे, साथ साथ ही करा जो भी हुआ। और जब मैंने बाद में सबसे लास्ट में काउंट करा तो ये 600 प्लस हो चुके थे। तो मैंने उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को मेल भेजी। उन्होंने आफ्टर 7 डेज़ बाद मुझसे एविडेंस मांगे थे। जी। उसके बाद उन्होंने मेरा कंफर्म कर दिया। ठीक। तो उसके बाद मेरा रिकॉर्ड आ गया। तो इसका मतलब आपने पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने दर्ज करवाया था और उसके बाद फिर एशिया वाले में अप्लाई किया ऐसा? एशिया वाले में पहले इंडिया में हुआ था, फिर एशिया में इंडिया के एविडेंस ही लिए थे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के, तो उनके एविडेंस से। अच्छा, उनके बिहाफ पे ही उन्होंने फिर आगे प्रोसीडिंग हाँ करी। जी। जी। तो इस जो आप एक लड़की होते हुए आपके मन में ये कैसे, मतलब घर वालों की क्या रही, मतलब जैसे कि आजकल होता है कि लड़के तो थोड़ा बहुत कुछ भी मनमर्जी से कर लेते हैं, तो लड़कियों को कहीं ना कहीं कुछ भी करना होता है तो थोड़ा सा पेरेंट्स की अंडर गाइडेंस के ही लेनी पड़ती है परमिशन। तो घर वालों का इसमें कैसा सहयोग रहा? जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरी तरह एक फ्रैंकली हैं। वो मेरे साथ वो जो भी बात होती है मैं उनसे हर एक बात शेयर कर देती हूँ। तो जब मैंने बनाया था, जब मेरा कंफर्म हुआ उसके बाद ही ये उनको बताया, तो उन्होंने सबसे पहले थैंक यू करा गॉड को कि उन्हीं की ही ब्लेसिंग से ये पॉसिबल हुआ है। तो वही। तो जब आपने पहले जैसे कि अभी आपने बना रहे थे, पहले अपने पेरेंट्स को पहले पता था कि नहीं पता था? नहीं, ये किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट ये मुझे भी नहीं पता था कि ये मैं बना रही हूँ तो ये रिकॉर्ड भी बन जाएगा। जी। तो इसका मतलब मतलब ये परमात्मा की मतलब ये समझ लो उसकी ब्लेसिंग ही है कि भाई आपने मतलब ये हो गया है सारा कुछ। क्योंकि ज़्यादातर हम दर्शकों देखते हैं कि ट्विटर के ज़्यादा अगर ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सस्पेंड कर देता है, या फिर कहीं ना कहीं उसकी लिमिट है रीच 300 कुछ, उसके बाद आप लगातार ट्वीट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें भी इन्होंने हर्डल जो फेस करी। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, आपने ये कैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे ये करना मुझे इन चीज़ों में सोशल मीडिया पे जो आपने जो ट्विटर पे करना चाहिए, तो आपने ट्विटर ही क्यों चुना?
ट्विटर पे मैंने लास्ट रिकॉर्ड जस्ट वैसे ही गूगल पे देख लिया था, 300 के अराउंड था। मैंने वैसे सोच लिया कि चलो मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ कि मे बी मेरा भी हो जाए। मैंने वैसे ही कर दिए, बट बाय गॉड ग्रेस ये मेरा हो ही गया, पॉसिबल हो गया और ये रिकॉर्ड मेरा बन गया। जो जो इसमें ट्वीट्स थे, जो दुनिया में आपने बोला 600 प्लस थे, तो वो किस तरह के ट्वीट थे? उसमें सारे गुड थॉट्स, पॉजिटिविटी, मेडिटेशन के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, अच्छी लाइफस्टाइल के ऊपर और स्पोर्ट्स के ऊपर, स्टडी के ऊपर, हर फील्ड से रिलेटेड थे, हर अच्छी फील्ड से रिलेटेड, और अपने रिलीजन्स के ऊपर, जी जी। उन सब के ऊपर। तो आपने कोई बॉलीवुड ऐसा कॉमेडी या ऐसे कुछ ये चीज़ों में नहीं कुछ इंटरेस्ट दिखाया कुछ? नहीं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किए। जो मेरा मेन मोटिव था वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर था, तो मैंने उसी को ही टॉपिक को लेके वो सब उसी में स्प्रेड करा था। तो इतनी छोटी उम्र में स्पिरिचुअलिटी लेके आना माइंड में, ये कहाँ से थॉट्स आ रहे हैं? जैसे कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि आज की डेट में तो जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो वो तो आज की डेट में टीवी, सिनेमा, पार्टी, इन चीज़ों में होता है उनका इंटरेस्ट। तो आप कहाँ रूहानियत की तरफ, ये कैसे थॉट्स? इसका प्राइम क्रेडिट मेरे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जाता है। उन्हीं की ही पावन शिक्षा, उनकी ही पावन प्रेरणा की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। उन्होंने जो जो हमें सिखा रखा है, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर हो गया, हमारी ज़िंदगी की, हमारी स्टडी के ऊपर हो गया कि हम कैसे कर सकते हैं, जो जो उन्होंने बताया था, मैंने उसी को ही एक मेन मोटिव लेके ट्वीट्स करा था। जी जी। कनका जी, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तो आपने अचीव कर लिया, अब आगे आपके फ्यूचर में क्या आपका रोड मैप है, क्या आपके गोल्स हैं, हमारे दर्शकों को बताओगे? इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, मेरे सपने में भी नहीं थी कि हो पाएगी। जो मेरा गोल यही है, जो हमारे गुरुजी ने अब तक हमें जो भी सिखाया है, हम उन्हीं के प्रीशियस सरमन्स को अपने लाइफ में ले, जो जो सिखाया उसी पे ही हम उनको, उनके जो फुट स्टेप है उनको फॉलो करें, और हमारे गुरुजी को भी मान हो कि हमारे ऐसे शिष्य हैं जो मानवता भलाई को लेके जो जो उन्होंने सिखाया है हमें, हम उनको फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं। यही है मेन मोटिव। जी जी। तो कनका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ टाइम साझा किया, आपने टाइम दिया हमें। दर्शकों, ये थी कनका जी, जिन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना के एक अपने माँ बाप का अकेले नाम रोशन नहीं किया, साथ में अपने गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन वचनों पे चलते हुए उनका भी नाम समाज में रोशन किया। तो ऐसे ही दूसरे जो लोग हैं, उनको एक प्रेरणा मिलती है कि वो भी समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करे, जैसे कि इस बेटी ने करके दिखाया। धन्यवाद।